का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोडक्ट हंटिंग वाया रिटेलर। 2 लेक्चर हुए हैं लास्ट टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था हमने। वो टर्मिनोलॉजीज ऐसी थी जो आपके एंड तक यूज़ होती है, ठीक है। मीन्स एसर मैंने आपको बताया था, एसर एक चीज़ होती है वो आपकी जान एंड तक नहीं छोड़ेगा। BSR एक चीज़ होती है, बेस्ट सेलर है, वो आपकी जान एंड तक नहीं छोड़ेगा। उसकी टर्मिनोलॉजीज का ना आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, हम उसको अभी डिस्कस कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर या ड्यूरिंग लेक्चर हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस चलते जाएंगे आगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं आगे। मेरा दिल है भी चीज़ें सारी कवर हो, ताकि आप अगर 2 महीने बाद किसी अकाउंट के ऊपर बैठे तो इतने योग्य हो जाओ कि कुछ ना कुछ अर्न कर सको। बेसिकली जो हमारा मेन पर्पज़ है वो तो है ही अर्निंग। आजकल के जो हालात है, जैसे पाकिस्तान हुआ पड़ा है आपके सामने ही, मेन जो हमारा कंसर्न होगा वो होगा अर्निंग के ऊपर। बेसिकली जो BSR होता है वो सेल्स पे डिपेंड कर रहा है। जितना आपका कम BSR होगा उतनी आपकी सेल्स ज़्यादा होगी, जितना आपका ज़्यादा BSR होगा उतनी सेल्स कम होगी। ये कैटेगरीज टू कैटेगरीज वेरी करता है। बेसिक ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। ये टर्मिनोलॉजीज एंड तक जाएंगी, ठीक है। सीरियसनेस शो करवानी पड़ेगी। इस लेक्चर के बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए असाइनमेंट मिल जाएगी। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सीखना कोई कला नहीं है। सीखने को आप YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर, Google के ऊपर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको गूगल के ऊपर, YouTube के ऊपर, मुस्लिम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। मेन आपने जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करना तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। आप मार्केट के अंदर जाएंगे, कोई भी क्लाइंट आएगा आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई BSR क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, एसन क्या होता है, क्यों होता है। वो पूछेगा भाई इतनी सेल चाहिए, इतनी सेल ला सकते हो तो वेल एंड गुड है। वो आपसे ये कभी भी नहीं पूछेगा BSR क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर, ये होता है। वो आपसे पूछेगा भाई मुझे अकाउंट के ऊपर इतनी सेल चाहिए, ला के दे सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं ला के दे सकते हो तो मुझे बताओ, मैं कोई नेक्स्ट वे तलाश करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अमेज़न की मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो चुकी है। बिलीव करो न्यू पर्सन के लिए जिसे कुछ नहीं आता, उसके लिए मार्केट के अंदर अब जगह नहीं। मार्केट के काबिल होने के लिए आपको इन टर्मिनोलॉजीज को सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भी किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। सर इसमें इसके अंदर जो एसिन है, बल्कि इसमें तो नहीं आई थी, वो एक यूनिक कोड होता है राइट इन URL। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉगिन करते हैं, ओपन करते हैं, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ये आपका एसन होता है, ठीक है। और ये एसन जो होता है सिर्फ अमेज़न पे ही होता है। अगर आपने प्रोडक्ट को यूनिवर्सली देखना है तो उसके लिए UPC यूज होता है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। वो वाली चीज़ें यूज होती हैं जब आपने PL की लिस्टिंग्स करनी होती हैं, तब वो यूज होती है, ठीक है। हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, हर प्रोडक्ट का अलग होता है, हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, और एक लिस्टिंग का एक एसन होता है। इससे हम प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते इससे हम प्रोडक्ट को फाइंड भी कर सकते हैं। इस एसन की बेस के ऊपर आप प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। हैं। लिस्टिंग भी इसकी बेस पे इसकी बेस के ऊपर ही लिस्टिंग होती है। जब आपने Me Too कर रहे होते हैं, FBM की लिस्टिंग या FBA की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, देन आप इस एसन को यूज करते हुए लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके। आपके अमेज़न के बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो आपकी होती है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग से ही चीजें आगे चलती हैं। आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं होगी सेल आउट करने के लिए, आप चीजों को आगे मूव नहीं कर सकते। क्यों? प्रोडक्ट होगी तो आपके ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आएंगे तो आपकी सेल जनरेट होगी, सेल जनरेट होगी तो देन आपके ऑर्डर प्रोसेस होंगे, ऑर्डर प्रोसेस होंगे तो देन आपको 3PL से वाकिफ है ना सारे, 3 थर्ड पार्टी सर्विस, 3PL आप पे यूज होगा। सारी चीजें आपकी चलेंगी प्रोडक्ट के ऊपर। जो हमने सबसे ज्यादा टाइम देना हमने वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही देना है। अगर आप लोगों में से किसी को भी लग रहा हुआ
कि आज का लेक्चर या नेक्स्ट जो कल का लेक्चर है ये दोनों प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होंगे। जिस बंदे को भी लग रहा हुआ कि मेरी इन 2 लेक्चर्स के अंदर कोई भी कमी पेशी रह गई है, वो हमसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी वो कवर करे। क्यों? प्रोडक्ट के आगे ही सारी चीज़ें चलेंगी। आप महीने की एक प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लें, ऐसी हो वो प्रोडक्ट जिसका BSR 5000 से नीचे हो। मैं 50,000 की बात नहीं कर रहा, 5000 की बात कर रहा हूँ। 5000 से जिसकी BSR नीचे हो, तो बिलीव करो आपको $1,00,000 की सेल वो अकेली प्रोडक्ट दे के जाएगी, अगर आपके पास उसका सोर्स अच्छा है और प्रोडक्ट अच्छी है। वो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनिशियली तौर पे प्रोडक्ट नॉलेज के लिए और ईच एंड एवरीथिंग के लिए हम आपको मैनुअल हंटिंग करवाएंगे। मैनुअल हंटिंग का मतलब ये होता है कि हम अमेज़न की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से कोई प्रोडक्ट देखेंगे, उसको मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर, मुख्तलिफ रिटेलर, मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर जाके सर्च करेंगे, उनका सोर्स फाइंड आउट करेंगे, उसको हम अपनी एक शीट के अंदर डालेंगे, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट को सेल करने में कितने % प्रॉफिट रेशो आ रही है, कितनी हमारी रिटर्न्स आ रही हैं। ईच एंड एवरीथिंग को देखते हुए हम एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। ये सारा मेथड हम आपको इन 2 लेक्चर्स के अंदर दिखाएंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा प्रोडक्ट हंटिंग वाया रिटेलर। रिटेलर क्या होता है? रिटेलर यूएस के अंदर एक वो चीज़ होती है जो प्रोडक्ट को सिंगल यूनिट की फॉर्म में सेल करती है। मीन्स एक प्रोडक्ट है, आप हम कोई भी ले लेते हैं, हीरोज पैटर्न ले लेते हैं, इसको अगर सिंगल फॉर्म में कोई बंदा सेल आउट कर रहा है यूएस के अंदर, तो हम उसे रिटेलर कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यही कंसेप्ट शुरू होता है। मुख्तलिफ करियाना स्टोर होते हैं, मुख्तलिफ जनरल स्टोर होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चर से बल्क की फॉर्म में प्रोडक्ट उठाते हैं, आगे सिंगल यूनिट करके बेचते हैं। कस्टमर आता है, भाई एक प्रोडक्ट का ये दे, 1 यूनिट ये दे दो, 1 यूनिट ये दे दो, 1 यूनिट ये दे दो। इस सूरत हाल में वो रिटेलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो प्रोडक्ट को बल्क की फॉर्म में भेज रहा होता है। बल्क में मीन्स क्या होता है? उसका MOQ होगा। MOQ का मतलब ये है कि मीन्स उसने एक डिफाइन किया, अभी ये प्रोडक्ट है, इसके आप मेरे से 200 यूनिट उठाएंगे तो मैं देन ही आपको ये प्रोडक्ट दूंगा, अदरवाइज मैं सिंगल फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं दूंगा। उसमें ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर से जो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो आपके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट उठाएं, लेकिन ड्यूरिंग टेस्टिंग हम रिटेलर्स के ऊपर जाते हैं। यूएस के अंदर बहुत बड़े बड़े रिटेलर हैं, उनके मैं चंद एक के नाम बताता हूँ। एक वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट है, किसी बंदे नाम सुना हुआ है? जी, वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, होम डिपो है, टारगेट है। ये जो इस तरह की वेबसाइट होती है, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपो, टारगेट, मिन आर्ट्स, ऑफिस सप्लाई, इस तरह की जो वेबसाइट्स होते हैं ये प्रोडक्ट को सिंगल यूनिट्स में दे रही होती है, तो इनको हम रिटेलर्स कहते हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि हम इन सोर्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम बेसिकली अभी कुछ चंद एक रिटेलर्स को ओवरव्यू करते हैं भी किस किस तरीके से हम रिटेलर्स को चेक करते हैं। हर रिटेलर ऑथेंटिक नहीं होता, ठीक है, उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए हमें उसकी टर्म एंड कंडीशन देखनी पड़ती हैं, उसमें देखना पड़ता है भी किस तरीके से हो रहा है। इन चीज़ों के ऊपर जाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि FBM के अंदर हम एक्सपेंस कौन कौन से ऐड करते हैं। आपने प्रोडक्ट रिटेलर से उठाई है, डिस्ट्रीब्यूटर से उठाई है या ब्रांड से उठाई है, आपके एक्सपेंस सेम ही रहने हैं FBM के अंदर। एक तो होगी प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपने रिटेलर को देनी है, डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है या ब्रांड को देनी है। वो प्रोडक्ट कॉस्ट लमसम हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की $2 हो सकती है, किसी की 2.99 हो सकती है, किसी की 2.59 हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। एक तो आपने वो प्रोडक्ट कॉस्ट देनी होती है। दूसरा आपने 3PL जिसकी आप सर्विसेज ले रहे हैं, जिसकी वेयर हाउस दे रहे होते हैं, उसको एक्सपेंस देना होता है। जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो $2 से लेके $3 तक पर यूनिट चल रहा है, लेकिन हम उसको बेस बनाते हैं $2 के ऊपर। क्यों? मोस्टली जो 3PL सर्विसेज दे रहे हैं यूएस के अंदर, वो जिस मर्जी स्टेट के अंदर हो, जो न्यूयॉर्क की स्टेट है उसके अंदर 3PL चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है। बाकी जो स्टेट्स हैं उसके अंदर आपको $2 के अंदर, $1.98 के अंदर, 1.99 के अंदर आपको सर्विसेज दे देते हैं। अच्छा,
आपने कोई भी रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर ली, उसके पास ऑर्डर प्लेस कर दिया आपने, एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट उसे दे दी, अगर उसकी कोई शिपिंग चार्जेस है तो हम वो कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे अपने प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। उसके बाद $2 आपने देने होते हैं 3PL वाले को। एक यूलाइन की वेबसाइट है, यूलाइन, मैं अभी आपको रिव्यू करवाता सर हूँ। ये जो $2 आप कह रही है पर यूनिट उससे पे करना पर है? यूनिट ये उसके सर्विस चार्जेस होंगे? जी, उसके सर्विस चार्जेस उसके होंगे, उसमें वो आपको करेगा क्या, मैं भी उस पर भी आता हूँ। तो उसके जो सर्विस चार्जेस होंगे वो भी हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में काउंट ये करेंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट में, क्योंकि आपके एक्सपेंस है वो। मतलब कि शिपिंग कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, ये तीनों मिला के हमारी प्रोडक्ट एक चीज़ और ऐड होगी, वो होगी पैकेजिंग कॉस्ट। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की जो भी डायमेंशंस हैं, आप वो डायमेंशन इस वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च के अंदर पुट करेंगे, आपको वो प्रोडक्ट की डायमेंशन के हिसाब से कॉस्ट बता देगा भी इस प्रोडक्ट की इतनी हम चार्ज करेंगे आज। लेट्स सपोज मैं आपको अभी एक प्रोडक्ट रिव्यू करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आप जाएंगे, पैकेजिंग डायमेंशन लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। हम यहाँ से कॉपी करेंगे, हम प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट डायमेंशन यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके हम यूलाइन की वेबसाइट के अंदर जाएंगे, सर्च के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे वो 1 मिस हो गया था तो मैंने इसलिए 1 डाल दिया। आप सर्च करेंगे, आपको ये मुख्तलिफ पैकेजेस बता देगा। आपने इसमें से सबसे जो लोएस्ट हुआ वो उठा लें, या अगर आप अच्छा बॉक्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो उठा लें। जो भी यहाँ पे पैकेजिंग की कॉस्ट आ रही होगी, हम वो कॉस्ट उसके अंदर ऐड करेंगे और 15% हम देंगे अमेज़ॉन को, 15% रेफरल फीस सेलिंग का। लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट को $50 में सेल कर रहे हैं, उस $50 का 15% आपने अमेज़ॉन को देना, मीन्स $60.5। अमेज़ॉन अपने प्लेटफॉर्म पे सेलिंग की कुछ फ़ी काटता है, जिसे हम रेफरल फ़ी कहते हैं। हर प्रोडक्ट का ये सेम? हर प्रोडक्ट का सेम होता है। कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर अमेज़ॉन 13%, 12%, 14% जाता है। जब हम उन कैटेगरीज के ऊपर जाएंगे हम उन पे डिफाइन करेंगे, लेकिन जो हम एवरेज लेके चल रहे हैं वो 15% ही चलता है, क्योंकि 90% जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर अमेज़ॉन 15% आपसे चार्ज करता है। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिसके अंदर वो विटामिन की आ जाती हैं, उसके अलावा कुछ आ जाती है फर्नीचर्स की, उसके अंदर अमेज़ॉन 13% से 14% काटता है, लेकिन ओवरऑल अमेज़ॉन 15% ही काटता है। ठीक है जी, ये 4-5 चीज़ें हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। उस प्रोडक्ट के पर यूनिट पे सेल करें, मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो पर यूनिट का होगा। ठीक है जी, इसको हम एक प्रॉपर शीट के अंदर करेंगे, जब हम उसके ऊपर जाएंगे तो हम उसके ऊपर करते हैं, इसी टॉपिक के अंदर हम सर हम सेलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट कैसे लगाएंगे? सेलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट आपको अमेज़ॉन बताएगा। आपने जो भी बेस बना के चलना है वो आपने चलना है, जो आपके पास प्राइस आ रही होगी। प्राइस अभी इस टाइम इस प्रोडक्ट की आ रहा है 27.99। हम जो सेलिंग प्राइस होगी हम इसको कंपीट करेंगे। ठीक है, करंट प्राइस को हम कंपीट करेंगे। इसी तरह अगर सप्लायर की प्राइस होगी तो वो भी हम करंट प्राइस को देखेंगे, अगर इसकी प्राइस होगी तो इसकी भी हम करंट प्राइस को देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस के अंदर देखना है वो रिफंड और रिटर्न्स अलाउ कर रहा है। अगर कोई भी रिटेलर आपको रिफंड या रिटर्न्स अलाउ नहीं कर रहा तो आपको उसके साथ काम करने का फ़ायदा नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं उसकी डिटेल में बाद में जाऊँगा। सर यूएस में कहाँ है? यूएस में हम जो भी काम करेंगे हम यूएस में करेंगे। यूएस अमेज़ॉन की सबसे बड़ी मार्केट है, हम यूएस तक ही लिमिटेड रहेंगे। अगर आप यूएस के अंदर कामयाब हैं तो आपको किसी और मार्केट के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे जाके सर्वाइव करेंगे। क्यों? सबसे टफ मार्केट इस टाइम जो है वो यूएस की है, सबसे टफ मार्केट है अमेज़ॉन की। यूके भी आसान है, कनाडा भी आसान है, जर्मन भी आसान है। इस टाइम जो सबसे ऊपर मार्केट आने की कोशिश करे वो यूएई की करनी आ रही है, मार्केट वो भी अच्छी है।
लेकिन उसमें यह है कि सेल्स नहीं होती इतनी। अगर वहाँ पे लेट्स सपोज मैंने लास्ट टाइम आपको एक रिव्यू करके बताया था प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट का मेरे ख्याल से कुछ 240 BSR था, जिसकी वो कुछ 17 लाख डॉलर सेल थी। अगर इसी तरह US के अलावा किसी मार्केट के अंदर तो उनकी सेल वेलोसिटी कम होगी, मीन वहाँ पे मैक्सिमम को 1.5-2 लाख डॉलर तक जाएगी। इस वजह से फ़र्क है मार्केट टू मार्केट। अगर आप US में सर्वाइव कर रहे हैं तो आप किसी भी मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है जी, आपने रिटेलर्स फाइंड आउट करने हैं, उसकी आपने टर्म एंड कंडीशंस फाइंड करनी है, शिपिंग चार्जेस देखने हैं कि शिपिंग चार्जेस किस तरीके से वो कर रहा है। मैं आपको अभी ये करके दिखाता हूँ, हम किसी भी एक रिटेलर्स को पकड़ते हैं, उसको हम करके दिखाते हैं। उसके ऊपर में टर्म एंड कंडीशंस को देखनी है और उसके अलावा रिटर्न्स और उसका देखना भी किस तरीके से वो हैंडल कर रहा है। रिटर्न्स अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या चीज़ चेक करनी है? अभी हम उसके ऊपर आते हैं नेक्स्ट में भी। अब हम आते हैं रिटेलर पे। ये 5 रिटेलर मैंने आपको बताए हैं, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, होम डिपो, टारगेट और 5वां हम कर लेते हैं ऑफिस सप्लाई। वो भी बहुत बड़ा रिटेलर है, ऑफिस सप्लाई। सर ईबे भी है, ईबे भी रिटेलर है, बहुत सारे हैं इस तरीके से। अगर हम उस पर जाएंगे ना तो ये 5 में से हमें US के सर लोकल रिटेलर्स ढूंढने हैं जो वेल नोन ना हो, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब सही है। ये 5 रिटेलर है, आप सिलेक्ट कर रहे हैं हम किसके ऊपर आगे अपनी वर्किंग नेक्स्ट स्टार्ट करें। सैम पे करें, वॉलमार्ट पे करें, होम डिपो पे करें, टारगेट पे करें या ऑफिस सप्लाई पे करें। जो भी सप्लायर आप लोग फाइनलाइज करेंगे देन हम उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे और उसका मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। एनीवन ये सर कल यार हम भी करना है। 5 रिटेलर बताए हैं मैंने, उसके ऊपर अब हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है। मैंने आपको बताना है भी रिटेलर से प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से रिटेलर को चेक करते हैं। आप मुझे 5 में से एक बता दें, हम उसके ऊपर नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करेंगे। सैम्स क्लब, वॉलमार्ट करने से वॉलमार्ट से है। वॉलमार्ट की वोट ज़्यादा हो गया जी। हम आप वॉलमार्ट से करना है। US का सबसे बड़ा इस टाइम जो रिटेलर वर्क कर रहा है वो एक अमेज़ोन है, दूसरे नंबर पे वॉलमार्ट आता है। ठीक है, लोग अब इसके ऊपर भी सेलिंग स्टार्ट कर दी है, हम भी कर रहे हैं इसके ऊपर काम। एक तो है कि परचेज करना है इससे, एक है ना इसके ऊपर सेल करना, वो अलग से कोर्स है, उसके ऊपर हम बात। मेथड्स आपने खुद डिफाइन करने होते हैं कि आप किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसको लोग इस तरीके से करते हैं कि डायरेक्ट अमेज़न से लेके वॉलमार्ट में सेल करते हैं, उसे DS कहते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो हम DS नहीं करवा रहे, हम FBM करवा रहे हैं। प्रॉपर वो काम करवा रहे हैं जो अगर आपको 5 साल बाद भी, आप 5 साल तक भी कैरी ऑन करना पड़े तो आपको करना हो जाएगा। वॉलमार्ट पे जो ड्रॉप शिपिंग है, ये जो डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, उनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। मैं करता रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग, मैंने स्टार्टअप ड्रॉप शिपिंग से लिया था और इतनी लेवल की ड्रॉप शिपिंग की आप सोच नहीं सकते, इतनी लेवल। लेकिन उसका क्या था, उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ था। उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ था। मीन्स अगर मैंने एक अकाउंट नए सिरे से स्टार्ट किया है, 2 महीने 45 दिन मुझे लग गया उसको मिच्योर करने पे। मुझे उसके ऊपर टाइम लग गया 45 डेज का अकाउंट को मिच्योर करने पे, इतनी सेल लेके आने पे कि मैं उसके ऊपर अच्छा अर्न कर सकूं। मीन्स 40-50 हज़ार डॉलर की पर मंथ सेल लाने के लिए मुझे 45 से 2 महीने लगते थे। इस टाइम पीरियड के अंदर हम अकाउंट को इस काबिल कर लेते हैं, न्यू अकाउंट हो, कुछ भी ना हुआ उसके ऊपर, हम इस टाइम पीरियड के अंदर उसको इस काबिल कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर कोई 50,000, 40,000, 50,000 डॉलर की मंथली सेल ले सकें। मंथली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्वार्टरली की बात नहीं कर रहा। मंथली हम सेल ले सकें, हमारा ये टारगेट होता है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता था कि हम अकाउंट को इस जोगा कर लेते थे, लेकिन 6 महीने बाद अमेज़न की कोई भी पॉलिसी वायलेट होगी। क्यों? ड्रॉप शिपिंग के अंदर पॉलिसी वायलेट होती है। फर्स्ट चीज़, ड्रॉप शिपिंग में आप पकड़े जाते हैं पैकेजिंग के थ्रू। जब आप एक वेल नोन रिटेलर के थ्रू
वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपो, टारगेट, यहाँ से एक प्रोडक्ट को डायरेक्टली शिप करवा रहे हैं अमेजोन के कस्टमर तक। अमेजोन के कस्टमर के जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि मैंने ऑर्डर किया अमेजोन पे, मुझे प्रोडक्ट आई है वॉलमार्ट से, इसमें तो कुछ होल है। वही प्रोडक्ट अगर वो वॉलमार्ट पे जाके चेक करेगा उसकी प्राइस होगी $10, अमेजोन पे आपने उसको दिया $28 की। अमेजोन की एक तो ट्रैफिक डाइवर्ट होगी वॉलमार्ट की तरफ, दूसरा अमेजोन की पॉलिसी वायलेट होगी। अमेजोन अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग, ये नहीं है कि अलाउ नहीं करता, लेकिन वो कहता है मेरी टर्म्स पे करो। उसकी टर्म्स क्या है? उसकी टर्म्स ये है भी अगर आप, ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है अमेजोन की, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। वो कहता है कि अगर आपने डायरेक्टली किसी रिटेलर या सप्लायर के थ्रू प्रोडक्ट भिजवानी है तो आपके सप्लायर के ऊपर आपका नेम जाना चाहिए, पैकेजिंग के ऊपर आपका नाम जाना चाहिए, ना कि वॉलमार्ट का लोगो हो या होम डिपो का लोगो हो या टारगेट का लोगो। अगर आप इस तरीके से, कोई भी सप्लायर है आपका, वॉलमार्ट, अमेजोन, सैम्स क्लब की बात नहीं कर रहा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी है जो वाइट लेबल पैकेजिंग देता है, हम इसको कहते हैं वाइट लेबल पैकेजिंग, जिसके ऊपर किसी का लोगो नहीं होता, सिर्फ एक पैकेजिंग स्लिप लगी होती है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी, आई थिंक सो कि मेरे पास मोबाइल में होगी। इसे कहते हैं हम, अली देखते जाओ और आगे फॉरवर्ड करते जाओ। इसे कहते हैं वाइट लेबल पैकिंग, मीन्स इसके ऊपर एक लेबल सिर्फ प्रिंट है, जिसके ऊपर डिटेल है, कस्टमर का नेम है जिसके पास शिप होकर प्रोडक्ट जा रही है, उस कस्टमर का नेम है जिसके पास शिप होकर प्रोडक्ट जा रही है, आपकी शिपिंग एड्रेस है, नेम है, उसके बाद उस कस्टमर का स्टोर फ्रंट का नेम है। स्टोर फ्रंट का नेम कौन सा होता है? ये जो नेम होता है ना, ये स्टोर फ्रंट नेम होता है। इस तरह की जो पैकेजिंग होती है हम उसको वाइट लेबल पैकेजिंग करें। अमेजोन कहता है भी अगर इस तरीके से आपने प्रोडक्ट को शिप किया तो मुझे कोई इशू नहीं, आप ज़्यादा मर्जी शिप करें। अमेजोन आपको शिपिंग लेबल बाय करने की ऑप्शन देता है, आप अमेजोन से वो शिपिंग लेबल बाय करेंगे, ठीक है। जब हम ऑर्डर प्रोसेस वाली लेक्चर के अंदर जाएंगे मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से आप शिपिंग लेबल बाय कर सकते हैं अमेजोन से। इसके अलावा एक कंपनी है अमेजोन ने रिसेंटली तौर पे लॉन्च की है, हम उसके वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, हम दोनों साइड से बाय कर रहे हैं। और थर्ड आपका मेथड होता है, आप किसी भी कोरियर सर्विस से अकाउंट ले लें। यूएस के अंदर कोरियर सर्विस जो वेल नोन एक्सेप्ट किए जाते हैं वो DHL है, फेडेक्स है, USPS है और UPS है, ठीक है। आप इन चारों में से किसी से भी अकाउंट ले लें अपना, वहाँ से शिपिंग लेबल प्रिंट करके देते हैं, या आप अमेजोन से ले लें या आप किसी अमेजोन की कंपनी है वीको के नाम से, वीको से ले सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ से भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, अमेजोन से। ये जी वॉलमार्ट की बाइंग वेबसाइट, ठीक है। आप यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग बाय कर सकते हैं। और मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर जो सेल आउट हो रही है वो वॉलमार्ट में भी सेल आउट हो रही है। और वॉलमार्ट एक अलीबाबा का, अलीबाबा जो चाइना की सबसे बड़ी वेबसाइट है अलीबाबा है, उसका एक वेल नोन डिस्ट्रीब्यूटर भी है यूएस के अंदर। जब आप अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे, अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा और वो प्रोडक्ट चाइना के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक पॉपअप शो करवाएगा, उसके अंदर 5 या 6 रिटेलर्स के नाम लेगा, उसमें टारगेट भी आता है, उसमें वॉलमार्ट भी आता है और एक आधा और आता है, उसका मुझे भी नेम याद नहीं है। वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स के चाहते हैं ये वाली, तो आप हमारे वॉलमार्ट से जाके या टारगेट से जाके बाय कर लें, वो हमारे ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है जी। बहुत बड़ा सप्लायर है वॉलमार्ट। जब भी आपने किसी रिटेलर को वेरीफाई करना है या कुछ भी करना है कि वो ओके है या नहीं है, वेल नोन है, 3-4 मेथड्स हैं। एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट के नाम से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसके फुटर पे जाना,
फुटर्स के उसके ऊपर देखना है भी आपसे वो टर्म एंड कंडीशंस क्या है उसकी, वो रिटर्न्स को एक्सेप्ट कर रहा है। रिटर्न्स का इसमें मैं मतलब आपको बताता जो कि मीन जब आपने एक प्रोडक्ट को ऊपर टेस्टिंग फेज लगाना है ना, आप कभी भी नहीं ये होगा भी आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी, उसका बेशक BSR अच्छा है जो भी है, BSR एस्टिमेटेड होता है। BSR की बेस के ऊपर जो सेल्स आ रही होती हैं, कोई भी टूल दिखा रहा होता है, वो एग्जैक्ट नहीं होती। ये माइंड में अभी से बात बिठा लो। कभी कभार ये होगा कि आपका BSR 5000 या 6000 होगा, उस लिस्टिंग के अंदर वेरिएशंस होंगी। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, उसके बल्ला करे को प्रोडक्ट मिल जाए, साइजेस, कलर्स। हाँ साइज कलर, ठीक है। उसके अंदर मीन्स ये होगा भी एक प्रोडक्ट है, उसका वाइट कलर के अंदर वो सेल हो रही है, वो ब्लैक के अंदर भी अवेलेबल है, उसका साइज 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है। इस तरह अगर वो वेरिएशंस के अंदर होगी, उसका अगर 5000 BSR है, हमने पर वेरिएशन के हिसाब से सेल देखनी होती है। उसमें सेल ये होगी कि सेल्स कम होंगी। जो BSR बता रहा होता है वो ओवरऑल लिस्टिंग की आपको सेल बता रहा होता है, ना कि इंडिविजुअल वेरिएशन की बता रहा होता है। और ये एस्टिमेटेड होती है, आपने इसको टेस्टिंग फेज के अंदर ज़रूर लाना है। टेस्टिंग फेज हम किस तरीके से करेंगे, हम एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे वालमार्ट से या किसी मर्जी रिटेलर से है हमारी, उसको हम अपनी शीट के अंदर डालेंगे। उस शीट के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे जो एक्सपेंस हैं वो ऐड करके, फार्मूला लगा होगा, अभी मैं आपको शीट भी रिव्यू कराता हूँ। उसके बाद फार्मूला लगा होगा, आप उस शीट के अंदर डालेंगे। आपने एक नेट प्रॉफिट रख दिया, अभी 15% से मैंने नीचे नहीं आना, और 15% से नीचे आपने काम भी नहीं करना। उसमें ये होगा कि लेट्स सपोज आपने किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आपने 10,000 $15,000 की, $20,000 की सेल उठाई, उसके ऊपर आपने 15% ROI के साथ $3,000 प्रॉफिट जनरेट कर दिया। उस 3,000 में से आपको कुछ ना कुछ अच्छा बच जाएगा। अगर आप 10% रखेंगे ना, तो क्लाइंट के लिए भी हेक्टिक होगा, आपके लिए भी हेक्टिक होगा। हम जो थ्रेशोल्ड रखते हैं, जो हमारी कंपनियों पे करती है, हम मिनिमम 15% रखते हैं। 15% से नीचे कोई भी प्रोडक्ट है हम नहीं उठाएंगे भाई, वो बेचा जितनी मर्जी अच्छी है। अगर वो हमें उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर और मिल जाता है, या मैन्युफैक्चर अच्छा मिल जाता है, या रिटेलर अच्छा मिल जाता है, तो दैन हम उठाएंगे। अदरवाइज हम वो प्रोडक्ट के साथ काम नहीं करेंगे अगर 15% से नीचे। आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, आपकी 15% से ज़्यादा ROI है उसके ऊपर। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट के 10 से 15 यूनिट ऑर्डर करने हैं, ठीक है। अगर तो वो प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, जैसे ही सेल आउट करेंगे, बार सेट करेंगे, आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही अगर प्रोडक्ट आपकी अच्छी बिकना स्टार्ट हो गई है, देन आप रीस्टॉक कर लें। और ये जितने भी रिटेलर हैं, वालमार्ट है, वालमार्ट तो 2 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी कर देता है, 2 घंटे के अंदर भी डिलीवरी करता है। मैक्सिमम 2 डेज लेता है आपको, वालमार्ट 2 डेज लेता है। 2 दिन बाद आपकी इन्वेंट्री वैसे ही आपके वेयर हाउस में होनी है, गराज ऑर्डर कर रहे हैं, हम री ऑर्डर कर लेंगे। हम ज़्यादा बल्क में इन्वेंट्री इनिशली तौर पर नहीं उठाएंगे। फर्स्ट फेज के अंदर आपने 10 यूनिट उठाए या 5 यूनिट उठाए, जितना भी आपका थ्रेशोल्ड आप सेट करते हैं, 5 के कर लें, 10 के कर लें, सब टू यू। 10 यूनिट उठाए, वो सेल आउट किए। उसके बाद आपने एवरेज अपना देख लिया कि यार मुझे एवरेज इसके ऊपर प्रॉफिट कितना पड़ रहा है, $5 पड़ रहा है, कितने परसेंट एवरेज हमारी शिपिंग कितने परसेंट आ रही है। क्यों, जब आप शिपिंग लेवल बाय कर रहे होंगे ना, जब आप इनिशियल जाके आगे शिपिंग लेवल बाय कर रहे होंगे, आपका लेट्स सपोज वेयर हाउस है मिनीसोटा के अंदर, मिनीसोटा के अंदर आपका एक वेयर हाउस है। जब मिनीसोटा से आप टेक्सास में भेजेंगे ना, आपको मे भी $2 शिपिंग पड़ रही हो। लेकिन अगर मिनीसोटा से आप फ्लोरिडा में भेज रहे हैं, अब मिनीसोटा से फ्लोरिडा के दरमियान जो माइल्स का डिफरेंट है वो 2000 माइल्स है, राउंड अबाउट 2000 माइल्स। मीन माइल ज़्यादा होता है और किलोमीटर कम होता है, ये राउंड अबाउट 3000 किलोमीटर बन जाता है। अब 3000 किलोमीटर तक आप एक पैकेज को भेज रहे हैं, उसकी कास्ट उतनी नहीं होगी, उसकी कास्ट मे भी $5 आपको पड़ जाए, $4 पड़ जाए। इसलिए हम 5 या 10 यूनिट टेस्टिंग फेज के लिए ज़रूर रखते हैं, ताकि हमें जो शिपिंग है वो हमारी एग्जैक्ट पता लग जाए भी हमें कितनी पड़ती है। ठीक है जी, आपने 5 या 7 यूनिट मंगा लिए, उसको सेल आउट कर दिया शिपिंग लेवल बाय करके, आपको पता लग गया जी 15% से अबव मेरी ROI है इस प्रोडक्ट के ऊपर। देन आप रीस्टॉक करें, अगली बार 50 यूनिट मंगा लें इस प्रोडक्ट, अगली बार 200 यूनिट मंगा के सेल करें। अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम में ही आप 200 यूनिट या 50 यूनिट मंगवा लेंगे, आप 5 ऑर्डर्स बाद देखेंगे भी यार इस प्रोडक्ट के ऊपर तो मेरी ROI नहीं बन रही,
और वो मेरी बिलो 10% जा रही है, इसमें क्लाइंट भी ख़राब होगा, आप भी ख़राब होंगे, आपका दिल भी नहीं करेगा काम करना, इसलिए टेस्टिंग फेज ज़रूरी है। ठीक है जी, ये वेल नोन है, इसको तो हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वो रिटर्न एक्सेप्ट करता है। रिटर्न इस सूरत के लिए हमें चाहिए कि लेट्स सपोज आपने 5 यूनिट मंगाए हैं, आपके वो 5 अमेजोन पे सेल नहीं हो रहे, तो देन आप क्या करें, उस वॉलमार्ट को रिफ़ंड कर दें, वो प्रोडक्ट रिफ़ंड करेंगे, आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट, आपको जस्ट टाइम लगेगा उसके लिए। इसलिए जो भी हम रिटेलर लेते हैं, स्पेशली रिटेलर्स के अंदर ये होता है, जो भी रिटेलर्स हम लेते हैं, हम उसके ये मेक श्योर करते हैं कि वो रिटर्न्स को लेता हो। अगर हमारी कोई प्रोडक्ट स्टक हो रही है तो वो हमें प्रोडक्ट के बदले वो दे दे, पैसे दे दे। ठीक है जी सर, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट देख सकते हैं कुछ और? नहीं, इस तरह का नहीं होता। क्यों? जो बड़े बड़े होते हैं ना, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, रिटर्न्स है, इनके पास ना वो नहीं होता, रिटर्न्स लेने का ना कोई साइकिल नहीं है, प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं है इनका। ये क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपके 2 यूनिट है ना, अली के कोई 2 यूनिट स्टक हो गया, अली कह रहा है यार मुझे इन 2 यूनिट्स के ना वो चाहिए, रिटर्न चाहिए, वो अली को रिटर्न देंगे, वो कहेंगे अली भाई प्रोडक्ट भी रखो, रिटर्न भी रखो, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट, क्यों? उनके पास कोई साइकिल ही नहीं है संभालने का। अच्छा, इसी तरह से वो आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा, वो बॉक्स आते हैं, ब्लैक बॉक्स या मैजिक बॉक्स कहते हैं उसे, अमेजोन की तरफ से आते हैं बॉक्स, फेसबुक के ऊपर लगे, वो लोग खोल खोल के बेच रहे होते हैं अभी ये प्रोडक्ट, वो बेसिकली रिटर्न्स होते हैं। सर मिस्ट्री बॉक्स, मिस्ट्री बॉक्स एग्जैक्टली, तो मिस्ट्री बॉक्स होते हैं अमेजोन के, वो रिटर्न्स होते हैं, वो कोई ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं होती कि अमेजोन आया और हमने वहाँ प्रोडक्ट डाल के दे दिया, भैया उसने कार्टन रखा हुआ है, जो जो रिटर्न्स आ रहे हैं अमेजोन उसके अंदर फेंकता गया है, उसके बाद $1000 का बेच दिया, $1000 का मिस्ट्री बॉक्स मिलता है आपको, उसके अंदर आपकी लक होती है, आपको उस 1000 के बदले में 20,000 का सामान मिल जाए, या आपको उस 1000 के बदले में $200 का भी सामान ना मिले, ये आपकी लक होती है। और जो मिस्ट्री बॉक्स होते हैं वो बेसिकली रिटर्न्स होते हैं मुख्तलिफ रिटेलर से, वॉलमार्ट के स्पेशली, अमेजोन के, सैम्स के, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं है रिटर्न्स को संभालने का। ठीक है जी, हम आज वॉलमार्ट से कंटिन्यू करेंगे, ये प्रोडक्ट पेज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निक्स पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते उसकी भी रीज़न देखूंगा साथ। कोई भी प्रोडक्ट ऐसी हो जिसके ऊपर amazon.com बैठा हो, amazon.com मीन्स अमेजोन खुद सेल कर रहा हो, हम उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्वेश्चन, एनीवन जी जवाब देना। एनीवन रीज़न अच्छी है, ये होता है इसी तरह होता है। सर ये क्या कहते हैं, इनकी पेमेंट यूज होती है वो ये इस तरह एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अमेजोन रोटेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, बाय बॉक्स की रोटेशन, जब बाय बॉक्स की रोटेशन नहीं ना होगी तो आपके पास सेल ही नहीं आएगी। एक तो ये रीज़न होती है कि हम amazon.com के साथ ही जाते हैं, दूसरी ये रीज़न होती है कि हम amazon.com को compete नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? जब आप एक प्रोडक्ट PL लॉन्च कर रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो अमेजोन अलर्ट हो जाता है, वी आर एक थर्ड पार्टी सेलर है, आप तो थर्ड पार्टी होते हैं अमेजोन के, वो आके मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहा है। अमेजोन उस ब्रांड वाले के पास जाता है या उस ओनर के पास जाता है, उसे कहता है मुझे 10 साल के लिए अपनी इन्वेंट्री इस कीमत के ऊपर दे दो, ठीक है। मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर ने अपना बजट कम ही रखना होता है, मैक्सिमम अगर उसकी कॉस्ट आ रही होगी $3 आ रही होगी उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो अमेजोन को 50% ROI के साथ $6 $7 की बेच देता है। क्या होता है, अमेजोन ने $60 के हिसाब से अगले 10 साल का स्टॉक ले लिया उससे, भी 10 साल के लिए उस ब्रांड ने, उस मैन्युफैक्चर ने जितना भी स्टॉक अपना करना है, बनाना है या सेल करना है, वो अमेजोन को देगा और अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करेगा। इस वजह से अमेजोन की जो कॉस्ट होती है वो फिक्स ही रहती है। आगे जाके 5 साल बाद, 6 साल बाद
जो प्राइस 5 साल पहले वो नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती, 1 साल बाद प्राइसेस चेंज हो जाती है अमेज़न में। इस वजह से अमेज़न की सबसे लोएस्ट प्राइस होती है। आप उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न को सेल कम्पीट नहीं कर सकते, हम Amazon.com के साथ नहीं जाते। इसके अलावा वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, हम उसके ऊपर भी नहीं जाते। क्यों? ब्रांड अलाउ ही नहीं करेगा आपको सेल करने का। या तो वहाँ पे अप्लाई टू सेल लिखा आ जाएगा, जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो वहाँ पे अप्लाई टू सेल लिखा आ जाएगा। अगर अप्लाई टू सेल नहीं लिखा आ रहा, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट कर दी, अमेज़न को वो ब्रांड की तरफ से अमेज़न आपको आईपी कंप्लेंट डाल देगा। आईपी कंप्लेंट डालेगा, आपके मैट्रिक्स ख़राब हो जाएंगे और अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इन दो बंदों के साथ हम नहीं जाते, ब्रांड खुद सेल कर रहा हो और अमेज़न हो। बाकी हम FBA के साथ भी चले जाते हैं, FBA वाले सेलर्स को भी कम्पीट कर सकते हैं, दूसरे अदर सेलर्स को भी कम्पीट कर सकते हैं। हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर मीटू करना है, उस प्रोडक्ट के ऊपर फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर कम से कम 100 रिव्यूज हो, 100 रिव्यूज हो, नंबर ऑफ रिव्यूज मिनिमम 100। ये जो रिव्यूज है ना, ये वाले, ये मिनिमम 100 होने चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है। क्लाइंट का डिफरेंट हो सकता है। कई क्लाइंट कहते हैं भी यार आपने उस प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसके ऊपर मिनिमम 1000 रिव्यूज हो, लेकिन अगर 100 वाले रिव्यूज़ को भी देखें ना तो वो अच्छा होता है। चीज़ें 50,000 से ज़्यादा BSR के ऊपर हम काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपने प्रोडक्ट लेके रखनी होती है अपने वेयर हाउस के अंदर। फर्स्ट, आपकी प्रोडक्ट अगर जल्दी नहीं बिकती तो वो आपके पैसे बाउंड पड़े हैं। इस सूरत हाल से हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो कि अगर हम आज लाइव कर रहे हैं 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हमारी सेल आउट हो जाए। ठीक है जी, ये 3 बेसिक है। 50,000 से कम BSR के साथ हमने काम करना है लिस्टिंग के ऊपर। इसको लिख लें, ये हंटिंग के अंदर हम इसको ओबे करेंगे। कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर हम 1 लाख BSR तक अलाउ कर देते हैं। उसमें कुछ कंडीशन होती हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। हीलियम से आपने चेक करना है जी, उस प्रोडक्ट के 100 यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं। ठीक है जी। अगर एक प्रोडक्ट का BSR, अगर एक प्रोडक्ट का BSR 50,000 से ज़्यादा है, आपने हीलियम के थ्रू या AMG एनालाइजर है उसके थ्रू आपने सेल चेक करनी है उस BSR के ऊपर। अगर उस प्रोडक्ट के 100 यूनिट पर मंथ से ज़्यादा सेल हो रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ना कीजिएगा। ठीक है। और जो आपके सेलर्स होंगे लिस्टिंग के ऊपर, सेलर्स कहाँ से पता लगते हैं? मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बाय बॉस के नीचे एक कॉलम होता है, उसके अंदर बहुत सेलर की डिटेल आ रही होती है। इस तरह से आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेलर शो होंगे। उस लिस्टिंग के ऊपर हम सेल करेंगे जिसके ऊपर मिनिमम 3 सेलर हो, FBM सेलर्स। FBA भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, अमेज़न ना हो और ब्रांड ना हो। इसके अलावा अगर 3 सेलर हैं तो हम उसके साथ जाएंगे। थर्ड ये है कि हम किसी हद तक ना जो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट होती है ना, हम उनके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन वो किस तरीके से जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। जी, कम्पीट हो जाता है। अगर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है, लेट्स सपोज एक सेलर बैठा है जिसकी 50
1000 रेटिंग है, ठीक है। आपने इस प्रोडक्ट के अंदर ये देखना है कि इसके अंदर आपको ROI कितने परसेंट बच रही है। मींस अगर आपके बाय बॉक्स की प्राइस है 68, आपके पास जो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह लीगल कॉस्ट वगैरह डाल के आपको बढ़ रही है ये $50 की, सारी चीज़ें डाल के आपको प्रॉफिट मार्जिन आ गया $18 का, $18 का प्रॉफिट मार्जिन आ गया। मीन्स आपकी ये 50% अबव ROI जा रही है, ठीक है। इस सूरत हाल में आप compete कर सकते हैं, आपके पास मार्जिन है। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन नहीं है ना, तो देन आप बड़े सेलर्स के साथ compete नहीं कर सकते। बड़े सेलर्स के साथ compete करने के लिए आपको चाहिए होगी प्राइस सबसे ज़्यादा कम कर रखें। लेट्स सपोज एक सप्लायर है वो 68 पे सेल कर रहा है, बड़ा सेलर है, आप जाके सर 64 में बैठ जाए, आपके पास बाय बॉक्स आ जाए। अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है कि आप $3-4 की प्राइस कम कर सकते हैं बाय बॉक्स के ऊपर, तो फिर उसके साथ आप कंपीट नहीं कर सकते। इस सूरत में कर सकते हैं, ठीक है जी। एनीथिंग। अब हम टेक्निक्स पे आते हैं। जो फर्स्ट टेक्निक है और मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो इस तरीके से होती है कि आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे कोई भी रैंडम कीवर्ड यूज़ करें, ठीक है। एक क्राइटेरिया मैंने लिखा, आप अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर गए, आपने डिलीवर टू के आगे कोई भी US का कोड डालना है। डिलीवर टू यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्टली आप पाकिस्तान से लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न के ऊपर जाके अपनी वो लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन चेंज करके आप US के अंदर पहुँच जाएंगे, आपको इस तरीके से हो जाएगा शो। फर्स्ट टेक्निक ये है कि आप अमेज़न के ऊपर गए, अमेज़न के ऊपर आपने कोई भी कीवर्ड सिलेक्ट किया, हेडफोन, ठीक है जी। आपने हेडफोन किया, आपको हेडफोन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा ना ब्राउज़र चेंज करना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर एक दो एक्सटेंशंस लगी हुई हैं, वो एक्सटेंशन हंटिंग में लगा लीजिए जस्ट। उसमें यह है कि आपको ये सारी चीज़ें फ्रंट पे शो होने लग जाए। एक्सटेंशंस के मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट जो हमने यूज़ करनी है DS क्विक व्यू, अमेज़न क्विक व्यू। इसका मैं आपको लिंक भेज दूँगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर आप ऐड है सारे। हीलियम और कीपा तो आपको मस्ट चाहिए होंगे, लेकिन आज की जो क्लास है उसके अंदर हम हीलियम और कीपा आपको यूज़ करना नहीं सिखाएंगे। हीलियम और कीपा जो हम आपको यूज़ करना सिखाएंगे वो कल करवाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं होगा तो आपको हीलियम और कीपा का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिल्टर्स लगाने होते हैं सिंपल, उसके ऊपर वो आपको बता देगा कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता। प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अमेज़न प्राइम फिल्टर, AMG प्राइम फिल्टर, ये दो लगा लीजिएगा बस, बहुत। प्राइम फिल्टर और दूसरा कौन सा था? AMG एनालाइजर, AMG प्राइम फिल्टर और DS अमेज़न क्विक व्यू। हेडफोन हमने कीवर्ड सिलेक्ट किया, उसके ऊपर हमें बहुत सारी लिस्टिंग्स आ गई। मैं इन 4-5 लिस्टिंग्स को ऐड कर रहा हूँ। हम अब एक एक लिस्टिंग को रिव्यू करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लिस्टिंग है, बेसिकली ये ब्रांड नहीं है, ये सेलर है। उसने एंकर डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है, मैंने उसकी टाइटल के अंदर देखा एंकर लाइव, मुझे लगा ये ब्रांड नेम है, हालांकि इसका ब्रांड नेम साउंड कोर है, साउंड और एंकर, ठीक है।
ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। हमने इसका सोर्स देखना भी, सोर्स कहाँ से है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इसका टाइटल कॉपी करूँगा, वॉलमार्ट की वेबसाइट पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके सर्च के अंदर इसका पेस्ट करके इसके ASIN से सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ये Amazon का। ASIN जो होता है वो सिर्फ अमेज़न पे होता है। अगर आप एसन को सर्च करेंगे, लेट्स सपोज मैं इसी प्रोडक्ट का एसन उठाता हूँ, इसको मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ तो मुझे इसी लिस्टिंग के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देगा। ये लिस्टिंग आ गया आपके पास। आप एसन के थ्रू नहीं कर सकते। अच्छा, ये साउंड कोर है प्रोडक्ट, इसको मैंने देखा, उसके ऊपर सर्च किया, ये प्रोडक्ट आ गई मेरे ख्याल से। ये सेलर के अंदर जो आपने दो चीज़ें देखनी है ना, सेलर के अंदर और सॉरी रिटेलर के अंदर, वो आपने देखना है कि जो भी आप लेट्स सपोज होम डिपो से बाय कर रहे हैं तो वो होम डिपो खुद सेल कर रहा हो, थर्ड पार्टी सेलर ना हो। क्योंकि वॉलमार्ट के ऊपर भी थर्ड पार्टी सेलर होते हैं, सैम्स के ऊपर भी होते हैं, इसी तरह होते भी होते हैं। हमने उस प्रोडक्ट को उठाना है जो वॉलमार्ट या सैम्स खुद सेल कर रहा हो। अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल के अंदर, फर्स्ट टाइटल आ गया उसका, देन प्राइस आ गई उसकी, उसके बाद बटन आ गया ऐड टू कार्ट का, उसके बाद उसकी डिटेल्स आ गई। और फर्स्ट आपने लोकेशन वो डालनी है, यहाँ पे लोकेशन वो डालनी है जिस लोकेशन के ऊपर आपका 3PL सेंटर है। जिस लोकेशन के अंदर आपका 3PL सेंटर है, लेट्स सपोज आपका 3PL सेंटर टेक्सास के अंदर है। यूएस के अंदर जितनी भी एड्रेसेस होते हैं ना, वो जिप कोड से आइडेंटिफाई होते हैं। आपने वो जिप कोड कॉपी करना है। मैं लेट्स सपोज आपको अभी अपना दिखाता हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा खुद का वेयर हाउस है, एक ये है हमारा FNF, एक ये है। ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है हमारा, इस एड्रेस के ऊपर हमारा वेयर हाउस है। हमने रिटेलर के ऊपर लोकेशन वो डालनी है जिस एड्रेस के ऊपर हमने शिप करवाना है। वो कोई भी हो सकता है, मिनीसोटा में भी हो सकता है, टेक्सास के अंदर भी हो सकता है, फ्लोरिडा के अंदर भी हो सकता है, विस्कॉन्सिन के अंदर भी हो सकता है, वायोमिंग के अंदर भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। आपने जिस भी लोकेशन के अंदर या जिस भी वहाँ पे सिलेक्ट करवाना है, आपने उस लोकेशन की जिप कोड डालनी है। देखिए मेरे वॉलमार्ट के अंदर ये लगाया हुआ है अपना, ठीक है, लेकिन ये मेरा ऑथेंटिक नहीं है। मैं इसको चेंज करता हूँ, ऐड एड्रेस करता हूँ। ये मैंने अपने वेयर हाउस का एड्रेस ऐड कर दिया। इस एड्रेस को ऐड करने का मकसद क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज यूएस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है ना, जिप कोड पे वेरी कर रही होती है। मीन अगर वॉलमार्ट एक प्रोडक्ट किसी भी जिप कोड के अंदर भेजनी है ना, तो उस जिप कोड के आसपास ना वॉलमार्ट के 7 से 8 स्टोर्स होंगे, ठीक है। अभी लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ से वेरीफाई करवाता हूँ।
ये जिप कोड आया, इसके ऊपर देखिए कितने उसके स्टोर्स हैं नियर बाय वॉलमार्ट के, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन सारे स्टोर से बाय कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह होता है कि वॉलमार्ट ने आपको जो करंट लोकेशन होती है उस हिसाब से उसके नियरेस्ट जितने भी स्टोर्स होते हैं ना, उसके वॉलमार्ट के फिजिकल स्टोर्स होते हैं, उनमें जो स्टॉक अवेलेबल होता है वॉलमार्ट ने आपको वो शो करवाना होता है। मीन अगर ये प्रोडक्ट है, मैं दूसरा कोई लगाता हूँ, अगर वहाँ पे अवेलेबल हुई तो वो मुझे शो करवाएगा इन स्टॉक, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर देगा। इसलिए हमें जिप कोड को लगाना ज़रूरी है। अगर जिप कोड नहीं लगाएंगे तो फिर ये होगा कि अगर आपने एक बार प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली, वो मे भी आपने जो भी जिप कोड लगाया हो उसके ऊपर अवेलेबल हो, लेकिन जो आपके वेयर हाउस का जिप कोड है, जब आप ऑर्डर प्लेस करने बैठेंगे वेयर हाउस का जिप कोड है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, इसकी श्योरिटी नहीं है। इसकी श्योरिटी करने के लिए आपको पहले उस रिटेलर के अंदर जिप कोड अपना ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, आपकी लोकेशन ऐड होगी, उसके बाद उसने बता दिया जी आपको डिटेल आ गई सारी, ये प्रोडक्ट है। आपने इसको 3-4 तरीके से वेरीफाई करना है प्रोडक्ट को, रिटेलर से अमेज़न के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको देखना है कि जो उसकी वो है, क्या कहते हैं, इमेज है, वो सेम है अमेज़न के ऊपर, लेकिन ये हम आइडेंटिफाई करते हैं नहीं। अगर एक इमेज के साथ प्रोडक्ट वेरीफाई नहीं हो रही तो आपने दूसरी इमेजेस आनी, 5-6 इमेजेस होती हैं इसके अंदर अमेज़न के, ठीक। लेकिन आपने इमेज को वेरीफाई करना है, हमने इमेज के थ्रू वेरीफाई किया, हमारी ये प्रोडक्ट वेरीफाई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने इसको करना है टाइटल के थ्रू वेरीफाई। क्यों? यूएस के अंदर बेसिकली बहुत सारे मॉडल आ रहे होते हैं जो दिखने में सेम होते हैं, लेकिन उनकी कुछ करैक्टर्स के अंदर डिफरेंस होती है। उसको वेरीफाई करने के लिए आपने टाइटल से भी वेरीफाई करना है, जो उसका मॉडल नंबर है या जो एक्सप्लेन अमेज़न ने किया हुआ है अपने टाइटल के अंदर भी, इस प्रोडक्ट के अंदर ये होगा, इसका टेस्ट ये होगा, इसके अंदर ये इफेक्ट है, जो भी इफेक्ट है वो आपने वेरीफाई करना है टाइटल के थ्रू। साउंड कोर बाय एंकर लाइफ है जी, Q20+ Q20 हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। ये प्रोडक्ट सेम है। आप लोगों से क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है, दूसरे पेज पे जाना तो मैं ले जाता हूँ। नॉइस कैंसिलेशन Yes, taqriban same है, same है। तकरीबन नहीं होती, एग्जैक्ट I mean, same है ये। प्रोडक्ट डिफरेंट है। ये नहीं होता सेलर ने खुद अपना नाम थोड़ा सा चेंज किया हो साथ, या वेरिएशन देखिए, नाम बेशक चेंज किया हुआ है, लेकिन कैरेक्टर्स डिफरेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे जो उसने लगाया हुआ है ब्लूटूथ ओवर एयर हेडफोन है ये, लेकिन जो यहाँ पे उसका है वो नॉइस कैंसिलेशन है, मेन उसका नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन है, वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए भी यूज़ हो रहा है। हेडफोन तो ये भी है, इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन वाला इफेक्ट है, इस वजह से ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम कोई और प्रोडक्ट देखेंगे जिसके साथ हम जाएंगे। जो ये वाली प्रोडक्ट है वो ये 7 वाली लिस्टिंग में पड़ी है। हमने फर्स्ट ये वाली प्रोडक्ट देखी है, ये वाली जिसकी 49 है, जो 7 वाली है वो 91.44 है। हम इस प्रोडक्ट के ऊपर जाके देखेंगे, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू इस वजह से नहीं कर पा रहे, एक तो इसकी प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे 91 है, और वहाँ पे जो अमेज़न है वहाँ पे 44.99 है। और दूसरा, यहाँ पे Amazon.com खुद सेल नहीं कर रहा, ये कोई सेलर है जिसकी रेटिंग तो अच्छी है, लेकिन हम इसके साथ इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि एक तो ये हमें शिपिंग के अंदर डिले डालेगा। अगर ये मिनिमम से मिनिमम भी भेजेगा तो ये 21 अगस्त तक भेजेगा, आज है 12। एज कंपेयर अगर हम वॉलमार्ट करें इसके साथ, वॉलमार्ट के साथ कंपेयर करें, वॉलमार्ट ने लिखा हुआ है कि 2 डे शिपिंग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप 12 दिन तक अपना वेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट के लिए। और दूसरा, वो प्रोडक्ट अथेंटिक हो, इनअथेंटिक हो, इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता वॉलमार्ट।
वॉलमार्ट कहता है जो प्रोडक्ट मैं खुद सेल कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं अपने वेयर हाउस से भेज रहा हूँ, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि भाई वो ऑथेंटिक है। जो प्रोडक्ट अदर पार्टी सेल कर रहे हैं मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। वह अमेज़ॉन इस चीज़ की गारंटी लेता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सेलर भी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है तो वो ऑथेंटिक होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। उसके लिए अमेज़ॉन IP कंप्लेंट डालता है और ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट डालता है। वॉलमार्ट के अंदर ये कंसेप्ट ही नहीं है। जी आपका क्वेश्चन। मेरा सवाल है, आपने ना वो चेंज किया है इसको वॉलमार्ट डिलीवरी से है 2, क्योंकि आज भी आप जो आपका है वो स्ट्रीट एड्रेस है उसके पास उसके पास ही है जी। कि जो अमेज़ॉन है वो डिलीवरी दे रहा है 9-10 दिन में, उसका आपका जिप कोड चेंज है, वो न्यूयॉर्क में डिलीवरी 10 दिन में दे रहा था, वॉलमार्ट 2 दिन में आपके वेयर हाउस में डिलीवरी दे रहा है। तो इस वक्त मैं कहता कि अगर देखिए एड्रेस चेंज हो गया उसमें आप कंफ्यूज करना एड्रेस जो अमेज़ॉन के ऊपर आपके एड्रेस आते हैं ना, ऑर्डर्स आने हैं, वो हर ऑर्डर का वे शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस डिफरेंट होगा। मीन आपने अमेज़ॉन के ऊपर 5 ऑर्डर लिए, आपका जहाँ पे भी है वेयर हाउस, आपका टेक्सास में है, न्यूयॉर्क के अंदर है या किसी भी स्टेट के अंदर है, अमेज़ॉन पे ये मैटर नहीं करता, लेकिन वॉलमार्ट में मैटर करता है। वॉलमार्ट से आपने चीज़ लेनी है, अमेज़ॉन पे बेचनी है, वहाँ पे मैटर क्या करेगा। लेट्स सपोज आपको ऑर्डर आया एक न्यूयॉर्क से, एक आया मिनेसोटा से, एक आया फ्लोरिडा से, एक आया टेक्सास से, एक आया उसके अंदर वायोमिंग से। अगर 5 डिफरेंट जगह से ऑर्डर आ रहे हैं तो आप 5 डिफरेंट जगह पे अपने 3PL सेंटर्स को इन्वेंट्री नहीं भेज सकते, ठीक है। अमेज़ॉन पे आपने एक ही एड्रेस के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को भेजनी है ताकि आपकी जितनी भी चीज़ें हो एक ही 3PL क्लाइंट के साथ, एक कस्टमर के साथ चल रही हो। उसके बाद आपने शिपिंग लेबल बाय करने हैं, उन शिपिंग लेबल्स की कॉस्ट डिफरेंट होगी। मीन्स न्यूयॉर्क में आ रहा है तो मे बी वो आपको $2 चार्ज कर रहा हो, मिनेसोटा के अंदर कोई ऑर्डर आ रहा है वो आपको $3 चार्ज कर रहा हो शिपिंग कॉस्ट। अगर आपका फ्लोरिडा के अंदर आ रहा है, फ्लोरिडा में मे बी आपको $10 शिपिंग कॉस्ट चार्ज कर रहा हो। इसलिए आपको जो है अमेज़ॉन का मैटर नहीं करता, आपका जो सप्लायर है उसका मैटर करता है। इस वजह से हम जो बेस बनाते हैं अपने 3PL को, वो हम वही देखते हैं कि हमारे 3PL सेंटर के आसपास जितने भी रिटेलर्स हैं हम उनको उठाएं। और मेरा एक और सवाल है कि ये जो वॉलमार्ट है ये US में और अमेज़ॉन भी US में, ठीक है। एक चीज़ सेल कर रहे हैं हम अमेज़ॉन, वो वहाँ पे $20 की है, वहाँ पे $20 की, और वॉलमार्ट में जो चीज़ है वही चीज़ है $10 की, ठीक है। तो अमेज़ॉन भी US में, वॉलमार्ट भी US में, तो कस्टमर वॉलमार्ट से क्यों परचेज करेगा, वो अमेज़ॉन पे क्यों जाएगा? क्वेश्चन है यार। ये बेसिकली होता है ट्रस्ट फैक्टर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस वॉलमार्ट से परचेज करें उसके ट्रस्ट फैक्टर है जस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोग अमेज़ॉन से जो परचेज कर रहे हैं उसने अमेज़ॉन से ही करनी है, वो बेशक जितने मर्जी की मिल रही है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो कस्टमर का है, वॉलमार्ट कस्टमर का नहीं है। वॉलमार्ट किसी ना किसी एंड के ऊपर आप क्लाइंट को दे देता है। वॉलमार्ट के ऊपर ऑथेंटिसिटी कंप्लेन नहीं है, IP कंप्लेन नहीं है, ठीक है। आप प्रोडक्ट को चाइना से लेके डायरेक्टली वॉलमार्ट में सेल कर सकते हैं, वो बेशक ऑथेंटिक हो इनऑथेंटिक हो। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोडक्ट थी लुलुलेमन, ये प्रोडक्ट है 41.99 के अमेज़ॉन पे सेल आउट हो गई है। इसका BSR आप देख रहे हैं 4555 है। ये लुलुलेमन जो है जी ब्रांड का नाम है। ये ब्रांड का नाम है। ये भी मैंने आपको सर्च किया था ना लुलुलेमन, तो आपने देखा था कितनी प्रोडक्ट्स हैं। जी जी। बहुत बड़ा ब्रांड है ये। अब नेक्स्ट स्टार्ट करें। एक रिव्यू कर लिया हमने, ये कैंसिल हो गई हमारी प्रोडक्ट। सेकंड के ऊपर आते हैं जी। इस प्रोडक्ट को हम कॉपी करेंगे, नाम इसका, वॉलमार्ट के ऊपर जाएंगे, जहाँ पे स्पीड तेज हो बता दीजिएगा।
अच्छा जी सोनी WH-1000XM4 ये 4 लोग वॉलमार्ट के ऊपर सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को जी। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, लेट्स सपोज भी एक सेलर है जिसकी रेटिंग ज़्यादा है और प्लस में है, हम उससे बाय कर सकते हैं। अमेज़न वॉलमार्ट के ऊपर एक सेलर है, अब देखिए ये एक सेलर है, इसकी रेटिंग है 1134, इससे हम बाय कर सकते हैं। अच्छा और जो वॉलमार्ट पे रेटिंग का सीन है ना वो अमेज़न से थोड़ा सा टफ है। अमेज़न के ऊपर ये है कि अगर आपने 100 ऑर्डर प्लेस किए हैं ना उसमें से आपको 4 या 5 रिव्यूज़ आ जाते हैं, 4 से 5 रिव्यूज़ आ जाते हैं इजीली। एज़ कंपेयर अगर हम करें वॉलमार्ट के साथ, अगर वॉलमार्ट के ऊपर आपने 100 ऑर्डर प्लेस हो गया ना आपके इजीली हो गए तो आपको एक भी दे जाए तो ये वेल एंड गुड होगा, उसका रेटिंग नहीं देते वहाँ पे वॉलमार्ट पे लोग। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक अकाउंट चल रहा है, उसके ऊपर कोई 28,000 यूनिट हमने सेल किए हैं, उसकी रेटिंग हमारी इस टाइम 34 है। 28,000 हमने यूनिट सेल किए हैं उसके ऊपर, जब से वो चल रहा है 3-4 साल हो गए हमारे पास चल रहा है, उसकी रेटिंग अभी तक 34 है। तो अगर कोई इस तरह का सेलर है जिसकी रेटिंग 1000 से ज़्यादा है हम उससे बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखें ये प्रोडक्ट को मैं एनालाइज करता हूँ जी। मॉडल नंबर सेम है इसका, वायरलेस नॉइस कैंसिलेशन, ओवर हीटेड हेडफोन, माइक फॉर एलेक्सा वॉइस कंट्रोल, ठीक है जी। मॉडल नंबर सेम है, ये प्रोडक्ट सेम है। एक ये ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड भी पर्सन यही है, लेकिन वो एक जगह पे हाई बेच रहा है, एक जगह पे लो बेच रहा है। ये प्रोडक्ट ही डिफरेंट है मेरे ख्याल से, कलर डिफरेंट है। हम इस सेलर को लॉक करते हैं, जो ये है 264.99 की बेच है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि शीट के अंदर जहाँ पे आपने डाटा पुट करना है, और वहाँ से आपने ये थी आपकी प्रोडक्ट हैंडलिंग शीट। आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगी वो आप उसका रिकॉर्ड इसी के अंदर डालेंगे, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने % आपको प्रॉफिट मार्जिन बचता है और कितने डॉलर बचते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आप हमारी टीम के लिए छोड़ दें निश्चित तौर पे, जब 1 वीक बाद फिर उसके बाद भी आप इसको देखने मिलेंगे। इसके ऊपर हमारी टीम रिव्यू दे देगी कि अगर हम प्रोडक्ट को अप्रूव कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो किन बेसिस पे कर रहे हैं, वो रीज़न यहाँ पे मेंशन हो जाएगी आपको। ऐसा आ जाएगा प्रोडक्ट का जो आपने URL से उठाना है। उसके बाद अमेज़न की प्राइस आ गई, मैं अभी आपको एक डाल के दिखाता हूँ प्रोडक्ट जो हमने फाइनलाइज की। ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये 348 की सेल हो रही है। ये अमेज़न का URL होता है, हमने यहाँ से इसको कॉपी करना, प्रोडक्ट हंटिंग शीट के अंदर आना, कंट्रोल के जो होता है कितने अल्फाबेट होता है जी, एसएन जो होता है कितने अल्फाबेट होता है? 9 का होता है, 9 का होता है और कभी कभार 8 का भी होता है। सर हमें किस तरह पता चलेगा कि यूआरएल के अंदर ये एसएन है? आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल HTTPS ये गूगल के ऊपर जाने का है। उसके बाद आ जाएगा भी किस वेबसाइट के ऊपर आप लॉन्च हो रहे हैं, www.amazon.com। उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट का लिंक, उसके बाद आएगा DP, ये लिंक यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे ख़त्म हो गया कॉल पे जाके, फ़ोन कॉल पे जाके। उसके बाद आ जाएगा DP के बाद जो नंबर होगा ना वो आपका एसएन होगा।
इसी यूआरएल के अंदर आपका वो सेलर कोड भी होता है, जिसके ऊपर उस कोड की बेस के ऊपर वो आप सेलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेलर कितनी कितनी प्रोडक्ट्स को। जब हम हीलियम या कीपा की क्लास पे जाएंगे देन हम आपको बताएंगे भी यूआरएल से वो किस तरीके से उठाते हैं। आपके पास ये जो डिजिट है 8 और 10 डिजिट का होता है भाई, सॉरी 9 का नहीं होता 10 का। मैंने आज जीतना है जब से मैं काम स्टार्ट करा। आप यहाँ से इसके यूआरएल उठाएंगे, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल के दबाएंगे, ये यूआरएल सेव करने का है। अब अमेजोन AMG लिखना है, AMG लिख दे, अमेजोन पूरा लिखना है शॉर्ट टू यू। यहाँ पे आएंगे कंट्रोल V कर देंगे और ये आपका अमेजोन का यूआरएल यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब उसका इंस्टेंट डालना है हमने। ये सर मैंने यहाँ से कॉपी, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं और नीचे प्रोडक्ट डिटेल के अंदर भी आ रहा होता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। सर इससे रेटिंग को भी फर्क पड़ता है अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी हो? नहीं, यानी कि अगर हम आपको रेटिंग तब आती है जब आप कस्टमर को टाइम से पहले डिलीवर कर दें। मीन आप कस्टमर को कमिट कर रहे हैं भी मैं आपको 7 दिनों के अंदर डिलीवरी दूंगा, आप 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर डिलीवर कर देते हैं, कस्टमर आपसे खुश हो जाता है, वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे देता है। दूसरा, आपने प्रोडक्ट अच्छी भेजी है। थर्ड, ये क्लाइंट के टोटली जो कस्टमर होता है आपको उसके मूड पे डिपेंड करना होता है। वो देने को आए तो आपको 5 स्टार रेटिंग दे दे बिला वजह, अगर ना देने पे आए तो आपको नेगेटिव फीडबैक दे दे विदाउट एनी रीजन। लास्ट टाइम हमें 2-3 नेगेटिव फीडबैक पड़े हैं, उसने कहा जी आपने हमें प्राइस हाई में लेके हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये कस्टमर के बेसिकली मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, ये शिपिंग चार्जेस देने के लिए आपको बेसिकली सेलर सेंटर की ज़रूरत होती है। सेलर सेंटर में जाके आप डायमेंशन और वेट डालते हैं, आपको एग्जैक्ट शिपिंग चार्जेस हो जाते हैं। लेकिन इनिशियली तौर पर क्योंकि आप लोगों के पास सेलर सेंटर्स नहीं है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितनी शिपिंग रेट पड़ते हैं। मैं आपको उसको समझाता हूँ। हम यूएस के अंदर जब भी रेट की बात करते हैं हम एलबीज पे करते हैं, एलबीज के अंदर वहाँ पे केजी नहीं चलता, एलबी चलता है। एलबी चलते हैं या ऑन्सेस चलते हैं। ठीक है, 16 ऑन्सेस हो तो आपका एक एलबी बनता है। वन है। अभी इस प्रोडक्ट का वेट है 9 ऑन्सेस। ठीक है, अगर आप Amazon.com से Amazon सेलर सेंटर से शिपिंग बाय कर रहे हैं तो आपको वन से लेके, ये मैं एलबी में बात कर रहा हूँ, 1 एलबी से लेके 4 एलबी तक जो शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं वो $6 पड़ते हैं। ठीक है, और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि मैंने ये कह दिया तो ये हदीस है। ठीक है, अगर आपका एवरेज की मैं बात करूँ, एवरेज आपका लेट्स सपोज वेयर हाउस है मिनीसोटा के अंदर, ये आपका 3PL सेंटर है। आपका एक ऑर्डर आया टेक्सास के अंदर, एक ऑर्डर आया फ्लोरिडा के अंदर,
एक ऑर्डर आ गया जी व्योमिंग का। अमेज़न के ऊपर तो पूरे यूएस में लोग बाय कर रहे हैं। अब एक पर्सन है, अब मैं पाकिस्तान में बैठा, मैं पाकिस्तान से बैठ के अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अमेज़न कहता है कि आप कभी भी सेलर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप इस एरिया के अंदर प्रोडक्ट भेजेंगे, इस एरिया के अंदर प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे। अमेज़न कहते हैं अगर आप अमेज़न के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं तो आपने पूरे यूएस को कवर करना है। 48 स्टेट्स है अमेज़न की, 48 स्टेट्स है अमेज़न। आपने 48 स्टेट्स को कवर करना है जब भी आपने अमेज़न के ऊपर सेल करना है, ठीक है। अब ये कभी भी नहीं होगा कि आपका मिनीसोटा के अंदर वेयर हाउस है या मिनीसोटा के अंदर आपका 3PL सेंटर है और आपको ऑर्डर भी मिनीसोटा से ही आएंगे, आपको ऑर्डर भी मिनीसोटा से ही आएंगे। तो भाई एक ऑर्डर न्यूयॉर्क से आ गया। अब इन सब के डिफरेंस है। अभी मुझे मिनीसोटा का पता है, ये अराउंड 2000 माइल बनता है डिफरेंस। इसी तरह मिनीसोटा से टेक्सास का बनता है तो तकरीबन 1000 राउंड अबाउट कितना बनता है, इसका मुझे गैस पता है राउंड अबाउट, ठीक है। मीन आपको एक ऑर्डर आया मिनीसोटा से टेक्सास के लिए इस रेट के दरमियान, तो आपको शिपिंग पड़ी $4। आपको दूसरा ऑर्डर आया फ्लोरिडा के अंदर, आपको शिपिंग पड़ेगी $8। आपका थर्ड ऑर्डर आया व्योमिंग के अंदर, आपको शिपिंग पड़ेगी $3। हमने जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने 5 यूनिट या 10 यूनिट टेस्टिंग फेज के अंदर गुजारने हैं। लेट्स सपोज आपने 5 यूनिट लिए, हम 1-2 स्टेट और ऐड कर सकते हैं। नजर आ रहा है सबको? स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मालूम होता है। आपको व्योमिंग से $3 न्यूयॉर्क से आपको पड़ गई थी $60, यहाँ से पड़ गई शिपिंग लेवल $5। छोटा से आ गया तो आपको $2 पड़ जाएंगे। एक स्टेट से लेफ्ट तो आपका ये शिपिंग लोकेशन है, ये 3 खाना चौक पे आप गए, वहाँ से आकर बंदे ने आपको ऑर्डर भेजते, उसको तो नहीं ना पता कि आप कहाँ पे बैठे हैं, उस हिसाब से शिपिंग लेवल आपको कम पड़ेगा शिपिंग करने। हमने इन सबको उठाना है और एवरेज देखना कितनी पड़ती है। 4, 8, 3, 7, 5 कितने हो गए जी? 12, 15, 22, 27 डिवाइड कीजिए 5.23 आएगा। आपकी जो एग्जैक्ट शिपिंग आएगी वो ये है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 4 LB से लेके 10 LB तक करते हैं, इसके तरह आपको $10 शिपिंग पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो शिपिंग हाई होती है। यहाँ से आपने एक बात एनालाइज की, अगर आपने अमेज़न FBM करनी है तो छोटी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा। बड़ी प्रोडक्ट के अंदर आप तब जाएंगे, बड़ी प्रोडक्ट के अंदर आप तब जाएंगे जब आपके पास मार्जिन ज़्यादा है। बड़ी प्रोडक्ट्स भी हैं, मिल जाती हैं, नहीं ये नहीं है कि छोटी है, लेकिन आपको इनिशली तौर पे, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं ड्यूटी है सारे, आपको इनिशली तौर पे छोटी प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे। उसमें ये होगा कि शिपिंग लेवल आपको कम पड़ेगी, क्योंकि आपको एक चीज़ वेरी करनी है बस, वो है शिपिंग कॉस्ट। अगर किसी तरीके से आप शिपिंग कॉस्ट को मैनेज करने में कामयाब होंगे ना, तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे ज़्यादा मदद करेगी।
तो आपने छोटी प्रोडक्ट के अंदर जाना है। मैक्सिमम कोशिश करें कि आप 12 LP या 15 LP तक प्रोडक्ट उठाएं। अगर लेट्स सपोज आप 15 LP तक भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं, उसके अंदर आपको पड़ जाएगी मैक्सिमम $13 मैक्सिमम। अगर आप डायरेक्ट किसी कोरियर सर्विस के साथ काम कर रहे हैं, कोरियर सर्विस के साथ जिसमें है USP है, सर LP की फुल फॉर्म क्या है? पाउंड आप इनसे डायरेक्ट अगर अकाउंट लेते हैं, अगर आप लोगों में से किसी का लिंक है या आपके किसी क्लाइंट का लिंक है, उनके पास इन तीनों में से किसी भी कोरियर सर्विसेज के हैं, तो देन आपको शिपिंग लेवल कम है।